नमस्कार, आप देख रहे हैं HBC न्यूज़। आइए नज़र डालते हैं आज की खबरों पर। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम पश्चिम बंगाल के जादवपुर पहुंची थी। मकसद था चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच करना, लेकिन बंगाल में तो हिंसा का ऐसा खेला जारी है कि जांच करने गई टीम के साथ ही हिंसा होने लगी। पुलिस पर भी अटैक करा, हमें मारने की कोशिश करी, हमें भगाने की कोशिश करी। ये हाल हमारे साथ है। तो एक आम सामान्य आदमी के साथ क्या होगा? लोकल पुलिस को ऑलरेडी इन्फॉर्म करा, लोकल डीएम को इन्फॉर्म करा, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करा। नो वन इज प्रेजेंट हियर। बंगाल में जिस प्रकार से लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, लगातार हिंदुओं को मारा पीटा जा रहा है। अभी हाल ही में बंगाल हाई कोर्ट के आदेश पर जो मानवाधिकार आयोग की टीम गठित की गई थी, उसके सदस्यों को मुसलमान गुंडों ने, टीएमसी के गुंडों ने ठीक से पीटा, और पीटने के बाद जब उनको लगा कि जब हमारे साथ ऐसा हो सकता है तो आम हिंदुओं की क्या गति होगी। लेकिन बंगाल में टारगेट किया जाता है महिलाओं को। मुख्यमंत्री महिला है, टारगेट किया जाता है दलित्स को, टारगेट किया जाता है ट्राइबल्स को, टारगेट किया जाता है हमारे वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को, कमजोर वर्ग के लोगों को। तब इनकी आवाज नहीं निकलती, गले में जान समाप्त हो जाती है। चुनाव खत्म हो गए, सरकार बन गई, लेकिन पश्चिम बंगाल में हिंसा की रफ्तार नहीं थमी है और न ही राजनीति का सिलसिला थमा है। ममता सरकार सवालों के घेरे में है तो बीजेपी हमलावर है। मैं पहले सुनता था कि ममता ने इस्लाम स्वीकार कर लिया है, अब तो पूरी तरह विश्वास हो चला है। इसलिए कि दावत इस्लाम के बाद जो व्यक्ति इस्लाम स्वीकार करता है वह ऐसे ही हिंसक हो जाता है। और यह हिंसा जो बंगाल में चल रही है, यह इतनी व्यापक है और एकदम टारगेटेड है कि किस प्रकार से बंगाल को मुस्लिम स्टेट बना दिया जाए। NHRC की टीम की ओर से बताया गया है कि जांच के दौरान मालूम चला कि यहां पर 40 से ज्यादा घर तबाह हो गए। आतिफ रशीद ने पूरी घटना को लेकर कई ट्वीट भी किए। इसमें कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं के टूटे घरों को भी दिखाया गया है। बंगाल में जिस प्रकार से लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, लगातार हिंदुओं को मारा पीटा जा रहा है। अभी हाल ही में बंगाल हाई कोर्ट के आदेश पर जो मानवाधिकार आयोग की टीम गठित की गई थी, उसके सदस्यों को मुसलमान गुंडों ने, टीएमसी के गुंडों ने ठीक से पीटा, और पीटने के बाद जब उनको लगा कि जब हमारे साथ ऐसा हो सकता है तो आम हिंदुओं की क्या गति होगी, हिंदुओं की क्या गति होगी। मैं पहले सुनता था कि ममता ने इस्लाम स्वीकार कर लिया है, अब तो पूरी तरह विश्वास हो चला है। इसलिए कि दावत इस्लाम के बाद जो व्यक्ति इस्लाम स्वीकार करता है वह ऐसे ही हिंसक हो जाता है। और यह हिंसा जो बंगाल में चल रही है, यह इतनी व्यापक है और एकदम टारगेटेड है कि किस प्रकार से बंगाल को मुस्लिम स्टेट बना दिया जाए। मैं लगातार केंद्र सरकार से मांग कर रहा हूं कि वहां तत्काल सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, तभी जाकर के स्थिति कंट्रोल में हो जाए होगी। इसलिए कि जो पुलिस है वो पूरी टीएमसी कैडर की तरह काम कर रही है। मुसलमानों की भर्ती जिस प्रकार से पुलिस में अभी हुई है, अभी उच्च अधिकारी जितने भी हैं वो सब लगभग मुसलमान हैं। यह जो कार्य ममता बनर्जी कर रही है, अब मुझे मानने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि ममता बनर्जी नहीं, अब ये मोमिन हो गई हैं। मैं इस बात को बहुत कठोर हृदय से कह रहा हूँ। मुझे बहुत कष्ट है क्योंकि शंकराचार्य परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ता भी जेल में ठूस दिए गए हैं। हजारों लोग अभी कहीं और ट्रिपॉल में पनाह लिए हुए हैं, जिनके लिए हम लोग कम्युनिटी किचन चला रहे हैं। और अब जब मानवाधिकार की टीम गई है तो उसके ऊपर इस प्रकार से गुंडागर्दी करना, तो क्या इन मुस्लिम गुंडों के भरोसे सरकार चल रही है? क्या इसलिए सरकार दोबारा मुसलमान ले आए हैं कि उसको मुस्लिम स्टेट बनाया जाए?
इन सब बातों को गौर करते हुए तत्काल वहाँ पे राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को हस्तक्षेप करके सरकार को बर्खास्त करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाना अति आवश्यक है, जिससे हिंदुओं पे हो रही हिंसा, उनका नरसंहार को रोका जा सके। और नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब वहाँ पे यह घोषित हो जाए कि अब यहाँ भारतीय संविधान नहीं, सरिया कानून लागू होगा। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए HBC न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।